मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट बाइबल मैसेज में। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जब सब कुछ टूट जाए तब भी कोई आशा है? तो अगर हम लोग सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका उत्तर होगा नहीं, पर जब हम बाइबल के अनुसार देखते हैं तो हमारा उत्तर होता है कि हाँ। और हमारी जो आशा है वो है हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, क्या कभी आपने ऐसा समय देखा है जब लग रहा हो कि जब जीने की कोई वजह नहीं बची है, जब ऐसा लग रहा है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, और जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आंसू जो हैं वो शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और हृदय इतना टूट जाता है कि मुस्कुराना भी एक बोझ सा लगने लगता है। लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की हर एक दरार को देखते हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, यदि आपका हृदय टूटा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार टूटन ही वह स्थान बन जाती है जहाँ से परमेश्वर अपने प्रेम, अपनी सामर्थ और अपनी महिमा को सबसे स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। यदि आज आप ऐसे ही किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर टूटे हृदय वालों से दूर नहीं है और वे आपके आंसू को देखते हैं और आपके हर एक आह को सुनते हैं और आपके दर्द को जानते हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, हार मत मानो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे टूटे हुए हृदय को चंगा करूंगा और तुम्हें फिर से आशा दूंगा। आइए हम एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता 34 उसका 18। यहाँ पे बाइबल कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ध्यान दीजिए, वचन यह नहीं कहता है कि टूटे हुए लोगों से परमेश्वर दूर हो जाते हैं, बल्कि वह कहता है कि जब भी हमारा हृदय टूट जाता है तो परमेश्वर और भी निकट आ जाते हैं। कई बार जब हम टूटते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। हम रोते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग मौन है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती है। कई बार वे चुप रहते हुए भी हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। याद कीजिए, जब लाजर मर गया था तब यीशु तुरंत नहीं पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था मानो बहुत देर हो गई है, लेकिन जब यीशु आए तो उन्होंने वह किया जो कोई और मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने मृत्यु पर भी जय प्राप्त कर ली और वो लाजर 4 दिन के बाद भी जिंदा हो गया। इसका अर्थ क्या है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब भी परमेश्वर के लिए आशा समाप्त नहीं होती है। यदि आज आपका दिल किसी ने तोड़ा है, यदि आपके सपने बिखर गए हैं, यदि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहे हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा है, तेरे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आज निराशा क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उनकी प्रतिज्ञा कभी नहीं बदलती। कभी कभी हम लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही आंसू बहने लगते हैं। कोई उन आंसुओं को नहीं देखता, लोग केवल आपका चेहरा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है, भजन संहिता 56 का 8 में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? सोचिए, हमारे लिए आंसू केवल पानी की बूंदें हो सकती हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं कि वे उन्हें अपनी कुप्पियों में सजो कर रखते हैं। इसका अर्थ है, आपके आंसू परमेश्वर की नजरों से छिपे नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय को चंगा करते हैं, जैसे कि भजन संहिता 147 का 3 में बाइबल कहती है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ये दुनिया आपको घाव दे सकती है, लेकिन उन्हें भर नहीं सकती। केवल यीशु मसीह ऐसे चिकित्सक हैं जो मन, आत्मा और जीवन के सबसे गहरे घावों को भी भर सकते हैं।
और इसलिए वो आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ और मैं तुम्हारे घावों को भी भरूंगा। और जो तीसरी बात है वो है कि आपका जो दर्द है वो स्थायी नहीं है। बाइबल भजन संहिता 30 का 5 में कहती है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यहाँ पे बाइबल ये कभी नहीं कहती है कि रात कभी नहीं आएगा, लेकिन यह अवश्य कहता है कि सुबह आएगा। यानी रात यानी कि आपके जीवन में परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उसके बाद एक सुबह भी आएगी। यदि आज आपके जीवन में अंधेरी रात है तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर का सवेरा भी आने वाला है और आपका दर्द आपकी अंतिम कहानी नहीं है। आज यदि आपका हृदय टूटा हुआ है तो यीशु आपको बुला रहे हैं और मत्ती 11:28 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अपना दर्द, अपने आंसू, अपनी चिंता और अपना टूटा हुआ हृदय यीशु के चरणों में रख दीजिए। भी आपको नई आशा देंगे, नया बल देंगे और फिर से खड़ा करेंगे। भजन संहिता 34 का 18 में बाइबल कहती है, यह वह टूटे मन वालों के समीप रहता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज भी चंगा कर सकते तो यीशु के निकट आइए और अपने हृदय को उनके सामने खोल दीजिए। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने आती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों को जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं। आप हर एक के आंसू को जानते हैं, आप हर एक के हर घाव को देखते हैं और जिनका हृदय टूट गया है वहाँ अपनी चंगाई का स्पर्श दीजिए और जहाँ वे निराश हैं वहाँ आशा भर दीजिए और जहाँ वे कमजोर हैं वहाँ अपनी सामर्थ दीजिए। उनके भय को अपनी शांति से बदल दीजिए, उनके आंसुओं को आनंद में बदल दीजिए और सबों को विश्वास दीजिए कि आप सभी के जीवन में काम कर रहे हैं और सभी कोई के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। याद रखिए प्रियो, आज आपका दर्द अंतिम अध्याय नहीं है। परमेश्वर अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं और जो आंसू आपने बोए हैं परमेश्वर उन्हें आनंद की फसल में बदल सकते हैं। इसलिए आशा मत छोड़िए, क्योंकि आपका उद्धारकर्ता जीवित है।